हम चलते हैं। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने आज बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान और तोरखम का ये जो और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है तोरखम का, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी जो है अफगानिस्तान ने शुरू कर दी है और यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर, ये अनएक्सेप्टेबल है और ये वायलेंस है। और ऑलरेडी इनका एक यहाँ पे जो था वो बना हुआ था ऑफिस, तो उसके अलावा फिर ये एक और बनाने की यहाँ पे अननेसेसरीली बगैर पाकिस्तान के पूछे करने की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान की तरफ से कॉन्स्टेंटली इनडिस्क्रिमिनेट और अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है और हमारे बंदे मरते हैं। इसके अलावा दोनों साइड के जो सिविलियंस हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। अफगानिस्तान को याद रखना चाहिए कि जब इन पर मुश्किल आई थी तो पाकिस्तान ने विद ओपन आर्म्स इनको वेलकम किया था, ये यहाँ पे इनको बुलाया था। और हम जो हैं पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रेंट शो करता है और डायलॉग को सोचता है कि दैट शुड बी अ प्रायोरिटी, लेकिन ये जो अनवारंटेड प्रोवोकेशंस हैं इनको बिल्कुल जो है पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अमिड ऑल दैट, जितने भी कंटेनर्स हैं जो कि ये रोज़ की ट्रेड करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये बिल्कुल हॉल्टेड है सारी ट्रेड और ये खड़े हुए हैं और जाहिर है कि ट्रेडर्स जो हैं उनका काफ़ी इसकी वजह से नुकसान है। पीपीपी के जो चेयरमैन है जी बीबी जरदारी साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि कोलिशन पार्टीज जो हैं इलेक्शन में जाने से डर गई हैं, लेकिन हम जो हैं हम बिल्कुल डरते नहीं हैं। हमारी तो ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। आज ये एड्रेस कर रहे थे इनऑग्यूरल सेरेमनी ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इन हुसैनाबाद, जो हैदराबाद में एक एरिया है वहाँ पे, और वो कहते हैं जी हमने तो अपने कंधों के ऊपर शहीदों की बॉडीज़ को कैरी किया है और हम जो है चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए या कि बाई इलेक्शंस हुए, हम डरते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन से हमारी जो कोलिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा जल गई है। वो कहते हैं जी कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी फिर जीत के आई तो सारे पाकिस्तान की जो कच्ची आबादियां हैं उनको मैं रेगुलराइज करूंगा और ये जो लोग हैं ये प्लॉट्स उनको ही दे दूंगा। अगर जजों को और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स दिए जाते हैं तो इन गरीब लोगों को क्यों नहीं दिए जा सकते। वो कहते हैं जी मेरे नाना का ये प्रॉमिस था लोगों के साथ और मेरी माँ की ड्रीम थी कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करें और जो पैसे हैं वो आम लोगों की जेब में डालें और बैकवर्ड लोग जो हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए। तो जब तक हम ये जो लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे इकोनॉमी में, इसका फायदा नहीं होगा। तो पाया ने थोड़ा जिहा तुसी एड्रेस जिहड़ा जाके अपने वालिद साहब ਨੂੰ भी सुनाना सी ना, जरदारी साहब ਨੂੰ भी उन्होंने भी दसना सी कि पाया इकोनॉमी ऐसे रन होती है और गरीब की जेब में पैसे डालने होते हैं, अपनी जेब में सारे लजली नहीं डालने होते हैं जी। तो ऐसा है। और आपने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को प्लॉट्स मिलते हैं, पाया तुसी जरनैलों ਨੂੰ भुल ही गए हो विच है, ये तो ना करो भाई अक्रॉस द बॉर्डर रखो सारी गल। व्हाट इज दिस बिलावल साहब हैं जी, ठीक है। अच्छा जनाब, आज पीएमओ में एक रिपोर्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है जिसमें कि कहा गया है कि 29 पॉलिटिशियंस जो है वो अलेजली पेट्रोल का चोरी करते हैं पाकिस्तान में हर साल। और इसमें सिर्फ जो हैं ये पॉलिटिशियंस ही नहीं हैं जो कि इरानियन पेट्रोल और उसके प्रोडक्ट्स जो है वो चोरी करते हैं, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे 90 के करीब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं। ये जो चोरी की जाती है इसकी वैल्यू जो है वो 2.8 बिलियन लीटर ऑफ पेट्रोल जो चोरी किया जाता है इसकी प्राइस है 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हर साल। 995 पेट्रोल पंप्स इन पाकिस्तान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इलीगल सेल ऑफ इरानियन पेट्रोल और इसके अंदर जो है बहुत सारा काम हुंडी और हवाला के थ्रू भी होता है और 722 करेंसी डीलर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पंजाब के अंदर 205 हैं, केपी में 183 मनी इलीगल मनी डीलर्स हैं, सिंध के अंदर 179, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 37, इस्लामाबाद में 17। इसके अलावा फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सेनेटर सरफराज बुख्ती जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये लोग जो कि ये US डॉलर्स की स्मगलिंग और शुगर की स्मगलिंग और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं ये टीटीपी से भी ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि ये ज़्यादा कौम को और जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये है ठीक है जी। और जनाब आज हिंदुस्तान के अंदर जो है पहुंचे हुए थे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस। उसके ऊपर बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि जी हमारी अब एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पार्टनरशिप शुरू होएगी। ये जो इनिशिएटिव था ये लॉन्च किया था इंडिया, सऊदी अरेबिया, US, UAE, यूरोपियन यूनियन ने, जिसके के मुताबिक बहुत सारी हिंदुस्तान से लेके ना सिर्फ एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप तक बल्कि मिडिल ईस्ट को भी पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स और जो पावर कनेक्टिविटी है वो दी जाएगी। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स जो हैं और ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनके भी बहुत सारे मंसूबे जो हैं चलाए जाएंगे।
इसके अंदर जो है आज इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ 8 MOUs के ऊपर साइन किया है और उन्होंने कहा जी कि $100 बिलियन का एक सऊदी इन्वेस्टमेंट जो जॉइंट टास्क जो फोर्स है वो कायम की जाएगी, जिसके के अंडर ये सारा कुछ होएगा और जिसकी की वजह से जो है ये नया स्पाइस एंड सिल्क रूट बनेगा और इसमें जो है ट्रेड टाइज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की जाएगी, विच इज ऑफ कोर्स अ बिग थिंग। ऐसे है। और जनाब जिसके बीच में जब ये G20 की मीटिंग्स चल रही थी और लोग बड़े वाह कर रहे थे, तो दिल्ली में जब G20 की मीटिंग होने वाली थी तो जितने भी बेचारे शैंटी टाउन्स थे आसपास, उन तमाम शैंटी टाउन्स को अलेजली बुलडोज किया गया है और वो लोग जो हैं आसमान के नीचे बैठे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि गोदी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, मगर और लोगों ने उसको ज़रूर दिखाया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी आई है और वो कहते हैं जी कि बड़े बड़े ये जो गोल्फ कोर्स दिल्ली में दिखाए जा रहे हैं और डिप्लोमेट्स को दिखाया जा रहा है कि वो बड़े बिजी हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली यहां पे जो है वायलेंस जो चल रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर वायलेंस चल रही है, उसका जो है कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि ये जो डेडली वायलेंस यहां पे चली थी नू के इलाके में और फिर थाउजेंड्स ऑफ जो पुलिस वाले हैं और ट्रुप्स भी जो है उनको भी बुलाया गया था, तो ये जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का जो एजेंडा मोदी जी चला रहे हैं उसके पीछे फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस इसलिए हैं कि ये जो इंडिया की सोसाइटी है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिविसिवनेस आया जा रहा है, जिसमें कि मुसलमानों को तो खास तौर पे लेकिन क्रिश्चियंस को भी इन पर्टिकुलर दीवार के साथ लगाया जा रहा है और वो मुसलमानों को तो खास तौर पे सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं जी ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है इसकी वजह से शायद हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक एम्बिशंस जो ये चाहते हैं वो ना हासिल किए जा सके। नू का एक इलाका उन्होंने फिर से उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात करते हुए कहा जी कि ये उस वक्त सारी वायलेंस शुरू हुई जब राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने एक यहाँ पे रिलीजियस मार्च जो था वो यहाँ पे किया था, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम स्क्रिमिशेस हुए, जिसकी वजह से पहले तो गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश बैठी रही और फिर उसके बाद आके उन्होंने बुलडोज किया इलाके के अंदर बहुत सारी इमारतें, मोस्टली जो थे वो मुसलमानों के घर और शॉप्स थे, जिसकी की वजह से बहुत इंसाइटमेंट हुई ऑफ वायलेंस। इसके अलावा जनाब जो मणिपुर का इलाका है उसमें तो अभी तक 200 लोगों की डेथ हो चुकी है और उसके ऊपर अभी तक ऑन एथनिक लाइंस लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। कश्मीर जो है वहां पे पिछले 4 साल से तो डेमोक्रेसी पूरी की पूरी सस्पेंडेड है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स। और वो कहते हैं जी कि मोदी जी जो हैं जब लास्ट जून में यूएसए में आए थे तो उनसे यही पूछा गया था कि आपके मुल्क में लिंचिंग हो रही है, आपके मुल्क में रिलीजन के नाम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, राइट्स के इश्यूज हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो मोदी जी ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, इसलिए मेरे मुल्क में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो कहते हैं जी 2020 में भी मोदी जी और ट्रंप साहब जब एड्रेस कर रहे थे गुजरात के में तो उस वक्त भी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस चल रहा था और उसमें बेसिकली जो इंसाइटमेंट का पार्ट था वो बीजेपी के लीडर्स कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं जी कि मोदी जी ने बस प्रोमिसेस तो बड़े बड़े किए हैं लेकिन वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए। जॉब्स का उन्होंने कहा और जॉब्स कोई क्रिएट नहीं की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि वायलेंस होने दो जब तक कि वो हद पे ना पहुंच जाए, उसके बाद वो जाके कहीं पे थोड़ा सा अपना ध्यान दिखाते हैं और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त वायलेंस जो है एपिसोडिक हो गई है, यानी कि एपिसोड से चलती है। पहले एक किलिंग एक जगह पे होती है, फिर 2 किलिंग्स किसी और जगह पे होती हैं, फिर फ्लेयर अप्स होते हैं और फिर थ्रेट्स आते हैं और फिर जो है वायलेंस की तरफ चीज जाती है। तो बड़ी एपिसोड्स जो हैं वो चलती हैं इस चीज के ऊपर और उसके अंदर हमारा जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है, थ्रेट्स देता है, डराता है, धमकाता है, पुलिस उन चीजों को इग्नोर करती है, फिर गवर्नमेंट जो है थोड़ा लैक्स रिस्पॉन्स दिखाती है, फिर फुल फोर्स के साथ बाहर आ जाती है और चीजों को मसमार करती है और बुलडोज चलाती है और उसमें ज्यादातर माइनॉरिटीज का नुकसान होता है। ये बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो कहते हैं जी कि ये जो बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बनता जा रहा है, उसके अंदर जो उसकी अपनी इंटरनल और डोमेस्टिक जो पॉलिसीज की वजह से अंदर डोमेस्टिकली वो क्रम्बल होता जा रहा है और इसीलिए जो है लोग भाग भाग के अब इंडिया से जा रहे हैं। और जो है अगर इतना ही शाइनिंग इंडिया है तो फिर लोग हिंदुस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं, फिर तो उनको उधर ही रहना चाहिए। और जनाब हमारा है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे अचानक से न्यूज आई कि यहाँ पे तो एक बॉम्ब है। एकदम से ये जब खबर आई तो उस वक्त लिल नैस एक्स की जो थी
डॉक्यूमेंट्री वो प्रीमियर होने वाली थी, हैं जी, उसको दिखाया जाने वाला था। दिस वाज सैटरडे नाइट, और उसके ऊपर जिस वक्त टिफ के ऑफिशियल्स ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो उनको पता चला जी कि रेड कार्पेट की विसिनिटी में ही जो है, जहां पे कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी एट रॉय थॉमसन हॉल, वहां पे जो है शायद थ्रेट मिला था। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये थ्रेट किसी पर्सन या किसी फिल्म के अगेंस्ट नहीं था, डायरेक्टेड नहीं था, या आर्टिस्ट के खिलाफ नहीं था। ये ऐसे ही चलते चलते एक बंदे ने कह दिया था कि ये जो है थ्रेट है, तो उसकी वजह से जी ये सारा कुछ हुआ। और जनाब चेन्नई के अंदर ए.आर. रहमान का जो कॉन्सर्ट था उसको खत्म करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि बड़ा डिजास्टर्स रहा। यहाँ पे लोगों के जो टिकट्स थे, टिकट वालों को अंदर नहीं जाने दिया, लोगों ने गुस्से से अपने टिकट फाड़ दिए। फिर यहाँ पे जो है बहुत मिसमैनेजमेंट थी, कुर्सियाँ पूरी नहीं थी, तो लोग जो हैं बड़े गुस्से में हैं। वो कहते हैं जी आइंदा हम कभी भी ए.आर. रहमान का अटेंड नहीं करेंगे कॉन्सर्ट। सारा बानो जो है उन्होंने जी इंस्टाग्राम पे एक बड़ी ही प्यारी तस्वीर जो है वो शाहरुख खान की और दिलीप कुमार साहब की डाली है, और उन्होंने कहा जी कि जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो मुझे लगा कि ये मेरे जो शहंशाह हैं उनसे बड़ा मिलते हैं, बड़े तमीज़ वाले हैं, और जब दिलीप साहब की डेथ हुई तो भी सबसे पहले ये आए। एंड जनाब नोवैक जोकोविच जो हैं उन्होंने डिफीट किया डैनियल मेडवेडेव को स्ट्रेट सेट्स के अंदर यूएस ओपन के अंदर, और इक्वल किए 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, और अपना 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द सीजन जो है उसको भी विन किया। एंड जनाब स्पेनिश फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं लुई रेबेल्स, वो अब जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए डिग्निटी ज़्यादा बड़ी चीज़ होनी चाहिए, और इसलिए तुम अगर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहोगे तो तुम लोगों को और स्पोर्ट्स को डैमेज करोगे। डच कोर्ट जो है जी उसने फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ उनको जनाब 12 इयर्स की जेल सुनाई है, क्योंकि उन्होंने एंटी इस्लाम जो एमपी हैं वहां के गैरेट विल्डर्स नेदरलैंड्स के, उनके बारे में कहा था कि चूंकि ये कंटेस्ट करा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे नाउज़ुबिल्लाह खराब कार्टून्स कौन बना सकता है, तो इसने कहा कि मैं $22,500 दूंगा जो जाके इसका सर मुझे लाकर देगा। उसके ऊपर बात करते हुए आज जो है वहां पे जो जज बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी कि हम बाकी लोगों को तो कंडेम भी करते हैं और माफ भी कर देते हैं जो ऐसी हरकतें या एक दूसरे के साथ जो रेट्रिक में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसने अपना इंटरनेशनल फेम यूज करते हुए जो है एक एमपी के खिलाफ ये जो बात की विच इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसलिए इसको जो है सजा दी जाती है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट एशिया कप। इसके अंदर जो है इंडिया ने दिया था पाकिस्तान को टारगेट 356 का इन 50 ओवर्स में, जो कि वो 2 दिन खेल के उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान उसके जवाब में 228 रन ही बना सका। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। ठीक है जी।